अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज शाविज खान और आप देख रहे हैं एक नई वीडियो फ्लफी कैट्स की। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, स्नोई वॉज मिसिंग और स्नोई इज मिसिंग। तो दोस्तों, 10 जुलाई 2025 एक ऐसा दिन था। शुरुआत में मैं ये कहना चाहूँगा आपको, जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ, हमारे पास टोटल 7 पर्शियन कैट्स हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, 10 जुलाई 2025 जैसे डेली का हमारा रूटीन है। मैं तो बाहर रहता हूँ काम पर, तो अम्मी ने अपनी सारी कैट्स को खाना दिया। लेकिन 7 कटोरी जो रहती हैं, 7 बॉल्स जो कैट के रहते हैं, उसमें से एक बॉल ऐसा था जिसमें खाना वैसे का वैसा रखा था और 6 बॉल ऐसे थे जिसमें बिल्लियाँ खाना खा रही थी। इसका मतलब एक कैट जो थी वो खाना खाने नहीं आई। जिनके पास ज़्यादा कैट्स होती हैं तो वो शायद इस चीज़ से रिलेट कर पाए कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब बहुत सारी कैट्स होती हैं तो कुछ कैट्स ऐसी होती हैं जो अपनी मर्जी चलाती हैं, कभी खाने के लिए आती हैं, कभी नहीं आती, कभी सो रही होती हैं। तो हमारा जो पूरा घर है, जैसे कि हम कैट लवर हैं, तो पूरा घर एकदम क्लोज है, आयरन बार से बिल्कुल कवर्ड है, बालकनी से लेके छत तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से बिल्कुल भी कोई कैट एस्केप कर पाए। और यहीं पर हम गलत थे। तो दोस्तों, 10 जुलाई 2025 सुबह कैट को खाना दिया अम्मी ने। देखा एक कैट नहीं है, स्नोई। तो सोचा कि शायद वो सो रही होगी ऊपर वाले फ्लोर पर और जब उसे भूख लगेगी, क्योंकि उसका डेली रूटीन ही है कि वो आती है और सुबह का खाना खाती है, कभी नहीं खाती, फिर दोपहर को मांगती है या फिर सीधा शाम को आती है। मोस्टली वो सोने में अपना दिन बिताती है। तो सेम नॉर्मल डेज की तरह सारी कैट्स को खाना दिया, अम्मी अपने काम में लग गई। लेकिन जब वक्त गुजरता गया, शाम हुई, शाम को अम्मी ने फिर से खाना दिया और सेम चीज़ हुई। मतलब 7 बॉल रखे, लेकिन एक कैट फिर भी नहीं आई और सेम स्नोई इस बार भी खाना खाने नहीं आई। तो थोड़ी फिर हुई घबराहट। ठीक है, अम्मी को घबराहट हुई। अम्मी ने घर ढूंढना शुरू करा, अलमारी खोली, बेड के अंदर देखा, ऐसी कोई जगह घर पर नहीं छोड़ी जहाँ पे कैट छुप सकती है। ए टू जेड, ईच एंड एवरीथिंग, सारे कबर्ड्स, बेड के अंदर, सोफे के नीचे, अलमारी के अंदर, किचन के ऊपर, किचन के अंदर, एक भी चीज़, टेबल के नीचे, कुछ नहीं छोड़ा। जब सब चीज़ उन्होंने ढूंढ ली, उसके बाद उन्होंने करा मुझे फ़ोन। शाम के वक्त उन्होंने मुझे फ़ोन करा, कहा कि बेटा स्नोई नहीं मिली। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने पूरा घर अपना कवर करवा रखा है, ए टू जेड, कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि एस्केप कर सके कोई कैट, और सारी कैट्स खुली रहती हैं। तो मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, मैं घर पे आया, मैंने कहा घर पे ही होगी। ठीक है, मैंने फिर से दोबारा सर्च किया, पूरा घर ढूंढ लिया। ढूंढते ढूंढते शाम के 7 बजे से हमें बज गए रात के 9। और जब हमें बिल्कुल यकीन हो गया कि अब घर में कैट नहीं है, तो हमारे जो अंदर है ना, घबराहट शुरू हो गई यार, कि हमारी कैट आखिर गई कहाँ। ऐसी कोई जगह नहीं घर से निकलने की या फिर बाहर जाने की। और जो जो कैट लवर्स हैं, जिनके घर में कैट है, वो ये बात समझ सकते हैं, अगर आपकी कैट नहीं मिल रही तो कितनी घबराहट, कितना डर हो जाता है कि यार कैट आखिर गई कहाँ पर। तो सेम ऐसे ही हुआ। लेकिन फिर हमने सोचा कि घर में नहीं मिल रही तो क्यों ना कैमरा चेक करे जाए। तो हमने कैमरा स्टार्ट करा चेक करना, और उससे पता लगा कि कैमरे में तो कहीं कैट दिखाई नहीं दे रही। स्नोई 10 तारीख की सुबह से लेके रात तक जो पीरियड है, वहाँ पे घर में एक मर्तबा भी किसी भी कमरा, किसी भी एंगल पे स्नोई नहीं दिखी, दिखी ही नहीं। तो इसका मतलब ये था कि स्नोई इससे पहले से गायब है। और ये सोच के हमारी जान निकल गई सच में, कि आखिर स्नोई गई कहाँ पर। तो फिर मैंने एक दिन पहले 9 जुलाई का सर्च करा, तो उसमें मैंने देखा कि हाँ भाई, स्नोई रात तक 10 बजे तक घर में है, कैमरा में है। उसके बाद धीरे 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 करके मैंने देखा तो स्नोई रात को गई थी छत पर, और छत हमारी पूरी कवर्ड है। बारिश का मौसम था जैसे आज है, बिल्कुल अंधेरा और बारिश। स्नोई छत पर थी और छत पर खेल रही थी, पता नहीं किस चीज़ से खेल रही थी, अल्लाह जानता है इस चीज़ को, पता नहीं किस चीज़ से खेल रही थी। और खेलते 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 कब
वो ये जो बार्स हैं इसके उस पार चली गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ 3 फिंगर्स उसके अंदर जाती हैं और कैट का बाहर जाना नामुमकिन है। वो उसके पार चली जाती है, उसके पार जाके वो थोड़ा घूमती है, फिर वो कोशिश करती है कैसे ना कैसे मैं घर के अंदर आ जाऊं, और अंदर आते वक्त वो अंदर नहीं आ पाती। उसका पैर स्लिप होता है और वो जाके गिरती है सीधा सेकंड फ्लोर से। सबसे पहले गाड़ी के ऊपर जो शेड लगा होता है, आपने देखा होगा खासकर के गाड़ियां जब घर के आगे खड़ी होती हैं तो ऊपर फाइबर शेड लगाते हैं। सबसे पहले गिरी वो फाइबर शेड के ऊपर, फाइबर शेड से टकरा के वो गिरी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी से टकरा के वो गिरी सीधा ज़मीन पर। ज़मीन से गिरने के बाद उसने कोशिश करी घर के अंदर आने की, और घर के अंदर आते वक्त गेट बंद था और घर के बाहर जो कुत्ते रहते हैं वो उसके पीछे लग चुके थे उस वक्त। और ये रिकॉर्डिंग थी 9 तारीख की रात। अगर आप एग्जैक्ट टाइमिंग देखें तो 10 तारीख की सुबह 12:30 बजे, मतलब 9 तारीख की रात को 12:30 बजे, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो जब 10 तारीख की रात को हम ये चीज़ देख रहे थे, देखते देखते हमें 10-11 बज चुके थे, और जब हम ये रिकॉर्डिंग देख रहे थे कि पिछले दिन रात को ये गिरी थी और आज रात को हमें पता लग रहा है कि कैट मिसिंग है, उसके बाद जो घर का माहौल था, सबके मन में यही था कि आखिर हुआ क्या होगा, कहाँ गई होगी, कैसे हुआ होगा, कहाँ छुपी होगी, कुत्तों ने कहीं पकड़ तो ना लिया होगा, खुदा न खास्ता पकड़ ना लिया हो। उसके बाद दोस्तों हमने उसी वक्त से रात के 10-11 जो भी उस वक्त टाइम था, उस टाइम पे इतना गौर नहीं दिया, क्योंकि हम निकल गए उसको ढूंढने। हमने एक एक गली, एक एक घर जहाँ तक पूछ सकते थे, क्योंकि रात का वक्त था, 11 बजे थे, किसी के घर ऐसे जाना, क्योंकि आप भी जानते हैं सोसाइटी, अगर इंसान को ढूंढ रहे हो तो फिर भी ठीक है, अगर आप किसी जानवर के लिए जाते हो कि भाई मेरी कैट या डॉग्स देखा, तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि यार पागल तो नहीं हो गए तुम, रात को कैट को ढूंढ रहे हो, जानवर ही तो है, भाग गए तो भाग गए। तो ये काफ़ी लोगों ने फेस करा होगा, यही चीज़ हमने फेस करी। तो दोस्तों पूरी रात ढूंढने के बाद कहाँ कहाँ वो जा सकती है, सब चीज़ उस वक्त जो पॉसिबल था हमने सब चीज़ करी, बाइक लेकर सारी गलियों में घूमे, हर जगह आवाज़ लगाई, लेकिन बिल्कुल भी उसका कुछ पता नहीं लगा। रात को जब 1-2 बज चुके थे, 1 से 2 के बीच, तो हमने सोचा कि शायद अब स्नोई आज तो नहीं मिल सकती हमें, हो सकता है किसी ने उसे पकड़ लिया हो, घर पे रख लिया हो। तो हमने सोचा कि सुबह उठते ही अपनी कैट को ढूंढना शुरू करेंगे। लेकिन वो रात ऐसी रात थी कि सोना मुश्किल हो रहा था, लेटना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लेटते के साथ ही मतलब आंख बंद करते ही ऐसा लग रहा था कहीं कुत्ते उसे पकड़ ना रहे, कहीं कुत्तों ने पकड़ ना लिया हो, या फिर जिसके घर पे वो है पता नहीं उसने खाना दिया ही नहीं दिया, या फिर वो किसी को मिली ही नहीं, वो कहीं छुपी हुई है, इंतज़ार कर रही है कि यार मुझे मेरे मालिक आए और मुझे यहाँ से ले जाए। वो रात लिटरली बहुत मुश्किल थी काटने के लिए। जैसे तैसे 4 से 5 बजे, 5 से 6, 6 बजते के साथ ही हमने बेड छोड़ दिया, उठे और निकले तलाश पर। मॉर्निंग वॉक जो कर रहा था उससे पूछा, घरों पे जाके बैल बजाई, घरों में पूछा, इनफैक्ट जिन जिन के पास कैट्स हैं उनके घर पे गए कि भैया मेरी कैट तो नहीं मिली आपको, लेकिन कहीं से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। ऐसे ही दिन बीतते बीतते दोपहर हो गई। दोपहर को हमने डिसीज़न लिया कि अब हमें पोस्टर लगाने चाहिए, तो मैंने तुरंत इमरजेंसी में पोस्टर बनवाया, स्नोई इज़ मिसिंग, पर्शियन कैट इज़ मिसिंग, और जो उसे ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। और वो पोस्टर हमने पूरी पंचवटी कॉलोनी में अपने एरिया में चिपका दिए और लोगों से पूछना भी शुरू करा, लोगों के घर में वो पर्चे डालने शुरू भी करे। डालते डालते ढूंढते ढूंढते जैसे जैसे शाम नज़दीक आ रही थी और घबराहट बढ़ती जा रही थी कि यार पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन एक चीज़ थी, एक उम्मीद थी कि यार शायद हमें वो मिल जाए। ठीक है, सब यही दुआ कर रहे थे कि शायद स्नोई हमें मिल जाए। तो जैसे जैसे शाम नज़दीक आती है, सारे पोस्टर हम लगा चुके थे। एक मैंने बड़ा बैनर भी बनवाया था जो मैंने घर के आगे लगाया था कि जिसको भी मिले तो उसे पता रहे कि हाँ भाई इस घर पे की कैट है जो गुम चुकी है। तो दोस्तों जैसे जैसे रात नज़दीक आ रही थी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, हमने उसे ढूंढा और बस मन कर रहा था कि घर ना जाए।
तो दोस्तों एक दिन हो चुका था उसे घूमे हुए और दूसरा दिन निकलता जा रहा था। मतलब 2 रातें ऑलरेडी वो बाहर बिता चुकी थी, शुरुआत हो रही है तीसरी रात की। हम फिर निकले 11 बजे, लोगों से पूछा, किसी ने बताया हाँ भैया कैट देखी थी, इधर जाते हुए देखी थी, किसी ने बताया उधर जाते हुए देखी थी। क्योंकि लोगों को नहीं पता, कैट्स तो बहुत सारी होती हैं, जंगली भी होती हैं, बहुत सारी तरीके की कैट्स होती हैं। तो जिसने जहाँ पे बिल्ली देखी उसने बताया कि हमने यहाँ कैट देखी थी, लेकिन वो हमारी स्नोई नहीं थी, वो अपनी जो स्ट्रे कैट्स होती हैं वो थी। फिर रात होते होते 12 बज गए, लेकिन आज के दिन सोने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। आज के दिन ये था कि यार आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्नोई को घूमे हुए 48 घंटे हो चुके थे। मतलब 9 तारीख के रात से लेके 10 तारीख की रात, 10 तारीख की रात से लेके 11 तारीख की रात हमें होने वाली थी, हो चुकी थी, और स्नोई नहीं मिल रही थी। फिर सडनली हमारे पास एक कॉल आता है रात के 12 बजे, जिस वक्त हम कैट को ढूंढ ही रहे थे, गलियों में थे। ठीक है, अल्लाह उस बंदे को बहुत तरक्की दे, कामयाबी दे, सलामत रखे। वो रात को घर पे आता है, अम्मी और मैं बाहर घूम रहे थे। ठीक है, घर में एक मेंबर था, मेरी वाइफ, तो उनके पास वो आता है। वो मुझे फिर कॉल करता है वहां से कि भैया हमारी बिल्डिंग में एक कैट है। उम्मीद एकदम से जाग चुकी थी और एक घबराहट भी थी, क्या पता वो स्नोई ना हो। तो हम 3 गली दूर थे उस वक्त, किसी और गली में सर्च कर रहे थे। सब चीज छोड़ छाड़ के रात के 12 साढ़े 12 बजे भागते हुए उस बिल्डिंग की तरफ गए उस लड़के के साथ। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, जब टेरेस आ गया, उसने कहा भैया यहाँ पे ये कबाड़ा सा रखा है, इसके अंदर हमने कैट देखी है। और जब हमने वो कबाड़ा देखा और उसके अंदर देखा कि ये तो हमारी स्नोई है, तो ये कोई करिश्मे से बड़ी बात नहीं थी। एक कैट जो हमेशा घर में रही है, ठीक है, सीनियर कैट, वो लापता हो गई। 48 घंटे से कोई पता नहीं है, तीसरी रात उसकी बाहर थी। और उम्मीद बस यही थी कि उस वक्त हम सोच रहे थे बस कोई क्लू मिल जाए कि जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि अगर डॉग्स ने उसको पकड़ा होता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ने देखा होता कि हमने यहाँ पे एक कैट देखी थी, या फिर खुदा न खासा, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हमने वहाँ पे एक बिल्ली देखी थी, कुत्तों ने मार के छोड़ दिया। लेकिन हमें वो सबूत कुछ नहीं मिला था। तो जब हमने वहाँ पे स्नोई को देखा, बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हुई, कितनी दिल को ठंडक मिली। तो दोस्तों हम उसे लेके आए घर पर। माशाल्लाह दोस्तों, इशू मिल गई है, इशू मिल गई है माशाल्लाह। 3 रातों से भूखी और प्यासी वो उस जगह छुपी हुई थी, हमें वो मिल गई और उसे हम घर पे ले आए। दोस्तों फाइनली 48 घंटे बाद स्नोई मिल गया। हालत देखो उसकी, बिल्कुल काली, छुपी छुपी कबाड़े में घुसी हुई थी। टॉप फ्लोर पे पड़ोसी ने हमारे बताया। ये देखो 48 घंटे तो ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और इसी वजह से मैं चाहता था ये स्टोरी मैं आपको शेयर करूं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपका पेट खो जाए, खासकर चाहे वो कैट हो कि डॉग हो, जो भी पालतू आपका जानवर है, चाहे वो पैरट हो, कोई भी जानवर XYZ हो सकता है। ठीक है, जब वो खो जाता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी कैट हमको मिल गई। और ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि दोस्तों अपनी कैट्स का ख्याल रखें, ठीक है, और हमेशा उन पे नज़र रखें। अगर वो खाना खाने नहीं आ रही एक टाइम भी, तो ज़रूर जाके देखें कि वो घर में है भी कि नहीं है, क्या हुआ, क्यों खाना नहीं खाया। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद। ये तो है हमारा सैम, है भाई सैम, सैम। और ये है हमारी इशू जो भागी हुई थी, आज मिली है। सैम की मम्मी 48 घंटे बाद पूरी काली हो रही है, ये देखो।